Hello, welcome to Edwin. Advanced Concept in Python Part 2. Word is equal to Edwin. Now we will loop it with for loop. For item in अगर हम word अकेले यूज करेंगे तो it will print Edwin in separate line. E in one line, D in another line, same way. Now I am using a word enumerate. Enumerate word क्या करेगा? ये इंडेक्स प्रोवाइड कर देगा हमारे वर्ड को. लाइक शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो आउटपुट आएगा 0E 1D 2U 3I 4N. आप देखेंगे इसमें इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया है इसको लेटर को. जैसे आप देखेंगे E को 0, 1 को D, 2 को U, 3 को I. ओके, अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे. जैसे वर्ड एडविन फॉर इंडेक्स कॉमा लेटर इन इल्यूमिनेट वर्ड. हमने इंडेक्स और लेटर इसमें सेपरेट किए और मैंने प्रिंट किया इंडेक्स एंड प्रिंट लेटर. पहले हमने इंडेक्स प्रिंट किया फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में मैंने लेटर. इसके बाद मैंने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी जिससे आपको पता चले क्या डिफरेंस है इनमें. नाउ वी विल प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर. ये सेल रन होगी. देखो पहले 0 आया, फिर E, फिर एक स्पेस, फिर 0E, फिर ऐसा. क्यों? क्योंकि पहले उसने इंडेक्स प्रिंट किया, फिर लेटर प्रिंट किया, फिर नेक्स्ट लाइन हुआ. अब मैंने ये ln हटा दिया तो 0E 1D 2U 3I 4N. ओके, अब मैंने एक लिस्ट ली 1 2 3 और लिस्ट हमारे पास एक और है 2. इसमें है मेरे पास A, B एंड C. ओके, अब हमें इन दोनों को मैप करना है. मतलब 1 को A से इंडेक्स देना है A, B, C को. तो हम इसमें फॉर लूप्स लाएंगे. फॉर लिस्ट 1 2 इन जिप. यहाँ जिप फंक्शन को यूज करेंगे. ये दोनों लिस्ट को कंबाइन कर देगा. और यहाँ याद रखना जेड स्मॉल होगा. लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2. ओके, अब ये इंडेंटेशन बहुत जरूरी है. अब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 2 को. शिफ्ट एंटर. देखो एरर आ रहा है. एरर क्यों आ रहा है अब बताइए. देखिए पहले तो मैंने कोलन यूज नहीं किया फॉर लूप में. ओके, अगर आप जेड यहाँ कैपिटल करते तो भी एक एरर आता. अभी सिंटेक्स एरर आ रहा है. क्यों? क्योंकि हमने कॉलन यूज नहीं किया फॉर लूप में. तो फॉर लिस्ट 1 2 इन जिप लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2 कोलन. अब यहाँ हम कॉलन लगाएंगे, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे तो हमारा एरर नहीं आएगा. ओके, आपको ये एरर समझ में? सिंटेक्स एरर देखो लाइन में बता भी रहा है. तो यहाँ मैं क्या यूज करूँगा? कोलन. अब शिफ्ट एंटर. तो क्या है 1A 2B 3C. ओके, दोनों लिस्ट को इसने एक दूसरे से कंबाइन कर दिया. 1 को A से, 2 को B से, 3 को C से. ओके, अब मैं इनको लिस्ट के फॉर्म में देखना चाहता हूँ. मैं क्या करूँगा? लिस्ट इसको कर दूंगा लिस्ट जिप लिस्ट 1 कॉमा लिस्ट 2. जिप फंक्शन का यूज करके तो वो लिस्ट आ गया. इसमें क्या है 1A 2B 3C. ओके, अब हम यूज करेंगे फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट शफल. ओके, रैंडम पैकेज से एक लाइब्रेरी उठाई शफल. शफल क्या करता है? रीअरेंज कर देता है जो भी लिस्ट में आइटम होंगे. ओके, जैसे लिस्ट में 1 2 3 है. शफल हम शिफ्ट एंटर दबाएंगे, रन सेल करेंगे तो शफल कर देगा. शफल कैसे? 1 2 3 को 3 2 1 4 5 6. जैसे मैंने लिस्ट ली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैंने शफल लिस्ट की. ठीक है, लिस्ट को मैं शफल कर रहा हूँ. अब मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा और मैं लेफ्ट प्रिंट कर दें तो शफल हो गई 5 4 2 7 8 1 0 9 6. अब मैं एक बार फिर शिफ्ट एंटर. देखिए 5 9 7 चेंज हो गई. फिर शिफ्ट एंटर, फिर चेंज हो गई. अब मैं फिर शिफ्ट एंटर, फिर चेंज हो गई. ओके, इस तरीके से आप जितनी बार शिफ्ट एंटर दबाएंगे, जितनी बार सेल को रन करेंगे, उतनी बार डिफरेंट वैल्यूज आएंगी. मैंने एक स्ट्रिंग ली str edu string edu
उसमें मैंने वैल्यू ली एडविन, ओके। फिर मैंने लिया लिस्ट एडू इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। अब मैंने इसमें ESU लिखा है एरर के लिए, ओके। अब मैंने फॉर लूप चलाया, फॉर लेटर इन STR ESU कोलन लिस्ट EDU, मैंने यहाँ EDU लिया है जान बूझ के एरर आपको दिखे, डॉट अपेंड लेटर, ओके। हम क्या करते हैं, प्रिंट कर देंगे इसको लिस्ट को। अब हम सिर्फ एंटर दबाएंगे, एरर आएगा। एरर क्या आया, ये नेम एरर। नेम एरर क्या, हमने एक जगह लिस्ट ESU लिया है और एक जगह EDU लिया है। जब हमने एम्प्टी स्ट्रिंग लिया है तो EDU लिया है, और जब हमने अपेंड किया है तो ESU में कर दिया है, ओके। तो ये एरर समझ में आया क्यों आ रहा है। अब देखिए इसमें एरर दिखा रहा है नेम एरर, यहाँ क्या करना है D, तो लिस्ट EDU तो आ जाएगा। देखिए सेपरेट कर दिया इसने फॉर लूप में, तो एक लिस्ट बना दी हमें EDUIN की, अपेंड भी कर दिया, ओके। इस एम्प्टी लिस्ट में ऐड करते हैं, पहले लेटर लिया E, फिर D, फिर U, फिर I, फिर N, तो हमें लास्ट में रिजल्ट क्या मिला, EDUIN। अब हम सेम ये लेंगे। अब मैं इसमें स्मार्ट वे बताऊंगा आपको कैसे करना है। अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ यहाँ, आपको यहाँ हेडिंग डालते हैं। अब मैं आपको सेकंड वे बताऊंगा, ओके। सेकंड वे क्या है इसका, इजी वे या एडवांस वे, जिससे आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होंगे। जैसे आपने पार्ट 1 में देखा हुआ, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एडवांस में बताई गई है, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं पाइथन में। तो अगर आपने वो नहीं देखा, आप उसमें जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। तो जैसे मैंने str edu को लिया एडविन, लिस्ट edu इज इक्वल टू 1। जैसे मैंने लिस्ट edu लिया फॉर लेटर इन str edu। अब मैं इसे रन करूँगा तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर इसलिए आ जाएगा, क्योंकि इसको अभी ये नहीं पता कि लिस्ट में क्या है। तो लिस्ट में क्या आएगा, लेटर। तो लेटर फॉर लूप में चला दिया। अब मैं लिस्ट edu प्रिंट करूँगा तो हमें एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें हमारा लेटर आएंगे सारे, ठीक है। पहले फॉर लेटर इन, तो EDUIN सेम स्ट्रिंग आ गई ऊपर, जैसे ऊपर थी, राइट। सेम थिंग हुआ। ये मैंने डिटेल में फर्स्ट पार्ट में बताया। आपको कोई भी एरर डाउट आता है तो उसमें आप जाकर देख सकते हैं। बेसिक्स एक एक लाइन बाय लाइन बताया गया सारा चीज़ें। उसमें मैंने बताया जैसे कि लेटर कैसे लेंगे, पहले लेगा ई लेटर लेगा, फॉर लूप चलेगा, फॉर लेटर क्या लेगा E। अब E लेटर को प्रिंट कर देगा, फिर नेक्स्ट D लेगा, फिर D को प्रिंट कर देगा, फिर U लेगा, U को प्रिंट कर देगा, I लेगा, I को प्रिंट कर देगा, N लेगा, N को प्रिंट कर देगा लिस्ट में। अब मैंने यहाँ लिया एडविन लिस्ट इज इक्वल लेटर फॉर लेटर इन एडविन। अब देखिए लेटर फॉर लेटर इन एडविन, तो E लेटर प्रिंट किया तो हमारा ये आ गया लेटर, ठीक है, EDUIN, ओके। सेम आंसर आ रहा है, तीनों में आंसर क्या है, सेम। देखिए पहले मैंने कितनी लाइन ली थी, 5, फिर 3, फिर 2, आंसर रिजल्ट सेम आ रहा है, कोडिंग कम होती जा रही है। अब जैसे मैंने E लिस्ट लिया x स्क्वायर, अब मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर x इन रेंज 0,5। अब मैं क्या करूँगा, x एक वैल्यू को लेगा रेंज से। अब इसमें एरर आ रहा है, कौन सा, नेम एरर, क्योंकि मैंने नेम में गलती की, इसमें रेंज में RANG। तो क्या है ये वैल्यू, क्या किया इसने, x इन रेंज 0,5, पहले 0 लिया, उसको स्क्वायर किया तो वैल्यू 0 आई, फिर 1 लिया, स्क्वायर किया 1, फिर 2 लिया, स्क्वायर किया 4, 3 लिया, स्क्वायर किया 9, 4 लिया, स्क्वायर किया 16, ओके। अब मैंने E लिस्ट लिया फॉर
एक्स इन रेंज, अब मैंने ये देखो सिंपल है, फॉर एक्स इन रेंज 0,10 लिया, ये मैं आउटपुट क्या देता, ये भी एरर देगा। क्यों, मैंने अभी इसमें लिस्ट में डिफाइन नहीं किया है, ये एरर क्या दे रहा है, इनवैलिड। जब हमने लिस्ट को अभी डिफाइन नहीं किया, क्या डिफाइन नहीं किया, ना उसको हमने कंडीशन बताई, ना उसमें आउटपुट बताया क्या प्रिंट होगा। ओके, तो आप कैसे इसको रन करेंगे, तो लिखें लिस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट फॉर एक्स इन, या जो आपको लेना एक्स इन रेंज 0,11, तो रेंज 0,11 में मतलब क्या होता है, 0 इंक्लूडेड 11 नॉट इंक्लूडेड। अब ये जो कंडीशन है फॉर एक्स इन रेंज 0,11, ये हमें आउटपुट देती है, अगर हम लिस्ट नहीं लगाते बाहर तो आउटपुट देती 0 से लेकर 10 तक। बट हमने यहाँ क्या कंडीशन लगाया, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमें आउटपुट क्या देगा, 0 से लेकर 10 तक के एक्स स्क्वायर। उसके बाद मैं और इसको डिफाइन कर रहा हूँ कंडीशन से, इफ एक्स मॉड एक्स परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0। अब ई लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, 4, 16, 36, 64, 100। क्या किया इसने, पहले एक्स को लिया 0 से 11 में, पहले 0 परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0, क्या रिमाइंडर 0 है, तो आंसर आएगा ट्रू, रिमाइंडर 0 है। ओके, जब रिमाइंडर 0 है तो उसने, जब रिमाइंडर 0 है तो उसने प्रिंट कर दिया उसको लिस्ट में। सेम वे में फिर क्या आएगा, 1 मॉड 2 इज इक्वल नहीं है तो ये नहीं प्रिंट हुआ, फिर 2 आया, 2 का स्क्वायर किया 4। सेम वे में ये चीज़ें होंगी। ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या तो मुझे मेल आईडी मेल कर सकते हैं mail@admin.com। ओके, mail@gmail.com पे। अब कन्वर्ट करना है सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। आप ट्राई कीजिए, मैं यहाँ पर 2 मेथड बताऊंगा, एक मेथड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके, अब मैंने यहाँ फ़ारेनहाइट, जैसे फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बताता हूँ, क्या होता है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। ओके, ये कन्वर्ट कर देता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में। अब मैं बताता हूँ सॉल्यूशन क्या होगा इसका। जैसे मैं एक सेल्सियस लिया, मैंने एक सेल्सियस लिया, ब्रैकेट 10, 20, 25 एंड 30, मैंने 4 वैल्यू ली लिस्ट में। तो मैंने फ़ारेनहाइट एक एम्प्टी लिस्ट ली, जिसमें मैं वैल्यू जो मुझे ये रिजल्ट चाहिए वो मैं इसमें ऐड करूँगा। ओके, ये मैंने एक एम्प्टी लिस्ट ली। अब मैं फॉर लूप चलाऊँगा, फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस कोलन नेक्स्ट लाइन फ़ारेनहाइट डॉट अपेंड, हम यहाँ अपेंड कर देंगे। अपेंड क्या करेंगे, 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32। सेल्सियस में क्या, टेम्परेचर प्लस 32। ओके, यहाँ प्रिंट कर लेंगे, क्या प्रिंट करना हमें, फ़ारेनहाइट। ओके, तो यहाँ एरर आ रहा है, एरर क्या आ रहा है, तो मैंने सेल्सियस का थर्ड लाइन में सी स्मॉल है और फर्स्ट लाइन में कैपिटल है, तो ऐसे आपको एरर अपना डिटेक्ट करना है। ओके, सी कैपिटल करने के बाद ये आंसर आ गया 50, 68, 77, 86। ये क्या आ गया आपके फ़ारेनहाइट, जो आपने कन्वर्ट किया सेल्सियस से फ़ारेनहाइट पे। ओके, बस आपको ये कंडीशन याद रखनी है, 9/5 इंटू टेम्परेचर प्लस 32, इससे आपके आंसर आ जाएंगे। अब सेम वे में मैं आपको एक तरीका और बताता हूँ इसका, शॉर्ट वे। अब मैं लेता हूँ सेल्सियस इज इक्वल टू 10, 20, 25 एंड 30। अभी मैंने 4 वैल्यू ली, 10, 20, 30 एंड 35। और फ़ारेनहाइट में मैंने एक एम्प्टी स्ट्रिंग ली है। मैं फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर टेम्प इन सेल्सियस
कोलन फ़ारेनहाइट डॉट अपेंड। अब अपेंड में क्या करेंगे आप, वैल्यू फॉर्मूला देंगे 9/5 इंटू टेम्परेचर प्लस 32। अब फ़ारेनहाइट को आप प्रिंट कर लेंगे। फ़ारेनहाइट वैल्यू आ गई 50, 68, 86, 95। ओके, इसमें कोई डाउट? इसमें कैसे होगा, पहले क्या टेम्परेचर क्या लेगा 10, अब 10 आएगा, नीचे अपेंड होगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32, तो वैल्यू आ जाएगी फ़ारेनहाइट की 50। नेक्स्ट वैल्यू लेगा 20 क्या होगा 9/5 इंटू 20 प्लस 32, आंसर आ जाएगा 68। यहाँ आप कमेंट, मैंने एस्ट्रिक छोड़ रखा है, यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं अपनी कोडिंग में, जो आपको कोडिंग जो आप कर रहे हैं उसमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, हम हैश यूज़ करते हैं कमेंट के लिए। आपको कमेंट करना है किसी कोड में तो आप हैश दबा के कमेंट कर सकते हैं। एस्ट्रिक, अब जैसे मैंने एक और यहाँ सेल लिया, यहाँ मैंने लिए मैं यहाँ पर लिया सेल्सियस इज इक्वल टू वेट ऑफ सेकंड, सेल्सियस इज इक्वल टू 10, 20, 30 एंड 35। अब फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट को मैंने क्या लिया है एम्प्टी स्ट्रिंग, बट अब फ़ारेनहाइट को एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने पहले लिया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी लिस्ट में पूरा आंसर निकालूंगा। कैसे, मैं 9/5 इंटू 10 प्लस 32 ये कंडीशन निकालूंगा। अब यहाँ फॉर लूप चलाऊंगा, फॉर टेम्प इन, इसमें सेल्सियस में, तो टेम्परेचर लेगा और हमें टेम्प दे देगा 9/5 इंटू 10 प्लस 32 में। अब मैं फ़ारेनहाइट को प्रिंट कर लूँगा, तो सेम आंसर आ गया। अब देखिए कितना स्पेस कम लगा इसमें, आपकी कोडिंग भी कितनी क्लीन दिखी, 3 लाइन में कोडिंग हो गई। ये तो छोटा कॉन्सेप्ट है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट में बहुत हेल्पफुल रहता है। जब आप एडवांस चीज़ें लगाते हैं तो आपके रिजल्ट अच्छे आते हैं। वो भी धीमे धीमे सीखेंगे आप, कुछ चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी। यहाँ अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे आप अपनी बुक बना रहे होंगे ना, नोटबुक, जुपिटर नोटबुक, वहाँ पे इसमें कमेंट लिख सकते हैं जो आपने किया। इवन ऑड में कॉन्सेप्ट में काम करूँगा। जैसे इवन ऑड की, अगर इवन हो तो नंबर हमारा प्रिंट हो, अगर ऑड हो तो वहाँ पर ऑड लिख के आ जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एक्स इन रेंज 0,11 ये हमारा होगा। मैं हमें कंडीशन दूंगा, कंडीशन क्या है, इसमें हम कंडीशन देंगे क्या, इफ़, मैं स्पेस ज़्यादा ले लेता हूँ जिससे आपको कोड समझ में आए, मैं स्पेस कम कर दूंगा जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। इफ़ एक्स इन x%2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारा रिमाइंडर 0 है, उसको हम प्रिंट कर लेंगे। एल्स, अगर हमारा जो चीज़ रिमाइंडर नहीं है 0, तो हम प्रिंट करेंगे ऑड। ओके, आपको कोड समझ में आया? अब मैं यो प्रिंट करूँगा, देखो पहले क्या है, इवन, फिर ऑड, इवन, ऑड। अगर इवन में नंबर प्रिंट हो रहा है, ऑड में ऑड लिख के आ रहा है। ओके, पहले क्या लेगा वैल्यू, एक्स रेंज में क्या लेगा 0, 1, 2 ऐसे 10 तक वैल्यूज लेगा, और उनको कंडीशन चेक होगी। कंडीशन क्या है, एक्स मॉड x%2 इज इक्वल टू 0, और वो कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट होगा एक्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स कंडीशन प्रिंट होगी, एल्स में क्या है ऑड। ओके, अब सेम वे में मैं लूँगा एक और, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ आप कमेंट कर सकते हैं, अपना जो नोटबुक बना रहे हैं उसमें कमेंट लिख सकते हैं कि आपने क्या किया है। ओके, मैंने ई लिस्ट ली है, एक एम्प्टी लिस्ट ली है, तो फॉर एक्स इन मैंने यहाँ पर लिस्ट ली है 1, 2, 3, एक्स वैल्यू किसमें होगी 1, 2, 3 कोलन फॉर। अब
अब मैं एक्स लूप के अंदर एक और लूप चलाया फॉर वाई इन 10, 20 एंड 30। अगर ये दोनों है तो हम क्या करेंगे, ई लिस्ट को अपेंड कर देंगे किससे, एक्स इंटू वाई से। ओके, अपेंड एक्स इंटू वाई। तो वैल्यूज हमारी क्या आएंगी, पहले 1 मल्टीप्लाई होगा 10, 20, 30 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 10, 20, 30 से, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 10, 20, 30 से। ओके, हम ई लिस्ट को प्रिंट कर लेंगे। अब शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या है, 10, 20, 30, 20, 40, 60, 30, 60, 90। क्यों, पहले वैल्यू एक्स से उठाई 1, वो वाई पे कंडीशन चेक होगी, वाई पे मल्टीप्लाई होंगे सारे, फिर अपेंड हो जाएगी वो लिस्ट इस पे ई लिस्ट पे। मैंने ई लिस्ट लिया है फॉर एक्स इन, अब यही कोड जो मैंने ऊपर किया है इसको मैं शॉर्ट में करके दिखाता हूँ। फॉर एक्स इन 1, 2, 3, फॉर वाई इन 10, 20, 30, और ये कंडीशन सही है तो क्या करना है, हमें x को y से मल्टीप्लाई कराना है। ओके, शिफ्ट एंटर, की लिस्ट को प्रिंट करेंगे हम 10, 20, 30, 20, 40, 60, 30, 60, 90। सेम आंसर आया। ओके, तो हमने फॉर लूप के अंदर फॉर लूप चलाया और प्लस उनका रिजल्ट को अपेंड भी कर दिया, बाद में लिस्ट में प्रिंट कर दिया। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है इसमें, तो ये मेरा जो पहला वीडियो है इसका पार्ट है एडवांस कॉन्सेप्ट इन पाइथन इन एडविन, सर्च करेंगे आप तो इसका जो पार्ट ए है उसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट डिटेल में बताए गए हैं। ये प्रैक्टिकल पार्ट चल रहा है पाइथन में, थ्योरेटिकल पार्ट उसमें सारा बताया गया। जैसे यहाँ मार्क डाउन कर दिया मैंने, यहाँ पर अपना आप सेंटेंस ले सकते हैं। अब मैं स्प्लिट फंक्शन के बारे में बताऊंगा आपको। ओके, स्प्लिट फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, वेरी यूजफुल फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन करता क्या है, स्प्लिट फंक्शन डिवाइड कर देता है स्ट्रिंग को। जैसे कोई स्ट्रिंग है, जैसे मानिए कि स्ट्रिंग है ABC, जैसे एक स्ट्रिंग है एप्पल, बॉल और C फॉर कैट, तो वो एक पूरी स्ट्रिंग को डिवाइड कर देगा, एप्पल को अलग, बॉल को अलग, कैट को अलग। फिर हम उस पर वर्क कर सकते हैं। जैसे मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर सेंटेंस लिख रहा हूँ, प्रिंट ओनली द वर्ड दैट स्टार्ट विद E इन एडविन एजुकेशनल चैनल। ओके, अब ये जो भी इस पूरी स्ट्रिंग में, अब मैं पहले एक छोटी स्ट्रिंग लूँगा एजुकेशनल, एडविन एजुकेशनल चैनल। ओके, अब इसमें से मुझे वो स्ट्रिंग देनी है, वो जो वर्ड देने हैं जो स्टार्ट होते हैं ई से। ओके, इससे स्टार्ट होते हैं ई लेटर से। तो इसमें क्या क्या है, एडविन एजुकेशनल चैनल। ओके, 3 है। तो मैंने स्ट्रिंग लिया एडविन एजुकेशनल चैनल st.split। अब देखो स्प्लिट फंक्शन करता क्या है, आप ये देखिए, शिफ्ट एंटर, तो एडविन को अलग किया, एजुकेशन को अलग किया, चैनल को अलग किया, स्प्लिट कर दी। किस बेसिस पे, स्पेस की बेसिस पे। ओके, तो देखो मैंने इसमें कितनी स्पेस दे दी, तभी मैंने शिफ्ट एंटर दबाएंगे तो यही सेम रिजल्ट आएगा। ओके, तो इसने क्या स्पेस की बेसिस पे सेपरेट कर देगा। ठीक है, स्पेस के बेसिस पे सेपरेट कर दिया, किसको, स्ट्रिंग को। अब मैंने st लिया एडविन एजुकेशनल चैनल। अब आप देखिए मैंने फॉर लूप चलाऊंगा फॉर वर्ड इन st, इस स्ट्रिंग में वो वर्ड, मगर उसको मैं क्या कहूँगा पहले स्प्लिट, st.split, स्प्लिट फंक्शन किस पे, स्पेस की बेसिस पे। अब मैं चेक करूँगा इफ वर्ड इन, किसमें वर्ड किसमें चेक करना है, पोजीशन की, 0th पोजीशन इज इक्वल टू ई। अगर वो पोजीशन अगर ई है, अगर आपको जैसे ई कैपिटल है इसमें तो लोअर है, मगर मैं बता दूँ डॉट लोअर आप यूज़ करेंगे तो और कोई कैपिटल लेटर होगा उसको पहले लोअर में कन्वर्ट करेगा, फिर चेक करेगा वो ई के बराबर है कि नहीं। ओके,
तो वर्ड पोजीशन 0 डॉट लोअर इज इक्वल टू ई, तो प्रिंट वर्ड। तो देखो एरर आ गया। क्यों एरर आया? क्योंकि आपने कोलन नहीं लगाया। ओके, तब क्या आएगा प्रिंट वर्ड में? क्या आएगा? एडमिन एजुकेशन चैनल। अब देखो मैंने इंडेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इंडेंटेशन एरर क्या होता है? मैंने इसको इंडेंटेशन एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रिंट नहीं हो रहा, गलत जगह इंडेंटेशन है। तो आपको इंडेंटेशन एक बार टैप, दो बार टैप, अब सिर्फ एंटर दबाएंगे तो प्रिंट कर देगा एडमिन एजुकेशनल चैनल। ओके, इसमें कोई डाउट? अब जैसे मैं इसमें आपको कुछ चीज़ और बताता हूँ। जैसे मैंने ये स्ट्रिंग ली थी एडमिन एजुकेशनल चैनल, राइट? मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ सेंटेंस पूरा। अब मैं इसी को प्रिंट करता हूँ। इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्टार्ट विद ई होते हैं, ठीक है? इस पूरी प्रिंट इस स्ट्रिंग में मैं प्रिंट करूँगा कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ई से स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से वर्ड हैं जो ई लेटर से स्टार्ट होते हैं। ओके, तो क्या स्ट्रिंग? प्रिंट ओनली द वर्ड दैट स्टार्ट विद ई इन एडमिन एजुकेशनल चैनल। ओके, तो हमें वो वर्ड बताने हैं जो कि ई से स्टार्ट होते हैं। मैं चलाऊंगा फॉरवर्ड इन स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, किस बेसिस पे? स्पेस के बेसिस पे। इफ वर्ड और पोजीशन 0 इज इक्वल टू ई, अगर वो ई के बराबर है तो प्रिंट कर देंगे हम उस वर्ड को। ओके, आप सिर्फ एंटर दबाएंगे तो एडमिन एजुकेशन। अब ई क्यों नहीं आया? अब जो पोजीशन जो काउंट कर रहा है वो कॉमा जो लगाए हैं आपने सेपरेट किए हैं कोलन से, वो कोलन को 0 मान रहा है और ई को 1, कोलन को 3। ओके, अब मैंने कोलन हटाया, सिर्फ एंटर दबाऊंगा तो ई एडमिन एजुकेशन। ये 3 लेटर हैं जो स्टार्ट होते हैं ई से। ओके, क्या? ई एडमिन एजुकेशनल, ठीक है? ई एडमिन एजुकेशनल 3 लेटर हैं। तो कैसे आपने सेपरेट किया? उनकी वर्ड की पोजीशन ढूंढी आपने। वर्ड 0 को अब मैंने यहाँ कैपिटल ई कर दिया। ओके, अब यहाँ देखिए क्या आएगा। मैंने क्या है वर्ड 0 और 0 पोजीशन ई। कैपिटल ई किसमें? सिर्फ एक ही वर्ड है, वो ई, कैपिटल ई है। ओके, अब जैसे मैंने यहाँ कर दिया स्मॉल ई, तो क्या 2 आए, कैपिटल ई वाला नहीं आएगा। अब मैंने डॉट लोअर फंक्शन यूज करूंगा, तो जो कैपिटल ई है उसको भी लोअर में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रिंट करेगा। ओके, तो लोअर कन्वर्ट किया, फिर चेक किया ई इज इक्वल टू ई, हाँ है, तो प्रिंट वर्ड क्या था? कैपिटल ई। ओके, फिर बाकी तो स्मॉल ही है, एडमिन और एजुकेशनल, तो सेम हो जाएगा। अब यहाँ देखो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर लोअर इसको एक मिनट वर्ड के अंदर करना है ना, मैंने सॉरी ब्रैकेट के अंदर लोअर किया तो ये देखो लोअर आ गया। जो कैपिटल ई थी वो कन्वर्ट हो गई लोअर ई में। ओके, अब मैंने यहाँ किया अपर, तो ये सबको अपर लेटर में कन्वर्ट कर देगा, ई एडमिन एजुकेशनल। ओके, डॉट अपर डॉट लोअर फंक्शन के बारे में पता चला आपने क्या सीखा? स्प्लिट फंक्शन, लोअर फंक्शन। अब मैं यहाँ दोनों बता देता हूँ आपको। यहाँ पर मैं एक बार लोअर और अपर दोनों बता देता हूँ, डिफरेंस क्या क्या है दोनों में। जस्ट अ सेकंड। देखो इसमें सारे कैपिटल हैं, इसमें सारे लोअर हैं। क्यों? क्योंकि मैंने और स्ट्रिंग में देखिए क्या है, एक कैपिटल है एक लोअर है। ई कैपिटल है, एजुकेशनल और एडमिन स्मॉल है। ओके, तो यहाँ पर सारे स्मॉल हो गए, उसमें सारे अपर हो गए। अब मैं यहाँ पर डॉट लोअर हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं अपर हटा देता हूँ। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या प्रिंट करता है। 2 एडमिन एजुकेशनल चैनल प्रिंट करता है। अब मैं यहाँ पर ई को स्मॉल कर देता हूँ। रुक जाइए, वो नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ ऐसा। अब देखो कैपिटल हो गया यहाँ पर। अब डॉट लोअर को हटा देता हूँ तो 2 आएंगे अब एडमिन एजुकेशनल। ओके, इसमें समझ में आए सारे? आप मतलब इसमें कन्वर्ट करके देखिएगा डॉट लोअर डॉट अपर लगा के कि कैसे वो कन्वर्ट करता है, डॉट लोअर एंड डॉट अपर। आपने आज क्या क्या सीखा देखिए।